स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक स्टडी पर। आज इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सब्जेक्ट का सेमेस्टर 1 2018 जो कि जुलाई 2018 का पेपर है, 2 ईयर स्ट्रेट में पेपर पूछा गया था मॉर्निंग सेशन में, उसको आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, देखिए, व्हिच टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। 4 ऑप्शन है आपके। ऑटोमेटिक, बी है एबल टू डू वर्क एज पर इंस्ट्रक्शन, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर आपका वो है बोथ ए एंड बी। जो कंप्यूटर आपका वो ऑटोमेटिक डिवाइस होता है और आप जैसा इंस्ट्रक्शन देते हैं वैसा वो काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू का पार्ट इसमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके। कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपका ऑल ऑफ दीज, यानी सीपीयू की ये तीनों पार्ट सीपीयू के ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है। 4 ऑप्शन आपके। ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, कीबोर्ड, मॉनिटर। तो जो राइट आंसर आपका वो है मॉनिटर। मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस होता है। आप जो भी कीबोर्ड पे या किसी चीज़ पे जो इनपुट देते हैं वो आपको मॉनिटर पे आउटपुट के रूप में शो होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म्स द टास्क ऑफ मैनेजिंग द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर, यानी एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का, उसको कौन मैनेज करता है, उसके टास्क को कौन मैनेज करता है। 4 ऑप्शन आपके। ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी। राइट आंसर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये सीपीयू के हर एक टास्क को मैनेज करता है, उसको कैसे परफॉर्म करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल कंपोनेंट वर्क पेयर, इनमें जो सुटेबल कंपोनेंट वर्क पेयर है कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके। ए मेनू बार, मैनेज एंड कस्टमाइज डॉक्यूमेंट्स, बी रूलर इंडिकेट्स द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, सी हेल्प प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू हेल्प टॉपिक्स, एंड डी बोथ ए एंड बी। तो आपका राइट आंसर है डी बोथ ए एंड बी, यानी जो मेनू बार होता है वो आपका किसी डॉक्यूमेंट को कस्टमाइज और मैनेज करने का काम उसमें रहते हैं सारी चीज़ें, एंड रूलर जो होता है वो आपका एंड ऑफ डॉक्यूमेंट इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए, व्हिच इज द राइट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फर्स्ट लिंक ऑफ वर्ल्ड। लिंक एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1969, एंड बी इन बिटवीन कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी एंड स्टैंडर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ द एबव। राइट आंसर आपका बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन इंडिया अडॉप्टेड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इंडिया ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कब अडॉप्ट किया। 4 ऑप्शन है आपके। 17 अक्टूबर 2000, 17 अक्टूबर 2001, 17 सितंबर 2000, 17 अक्टूबर 2002। राइट आंसर आपका 17 अक्टूबर 2000। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ रीडिंग प्रोसेस। 4 ऑप्शन आपके। फॉर्म फिलिंग, रीडिंग, डेवलपमेंट ऑफ द of the columns, all of these। राइट आंसर आपका ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज विंडोज एग्जैक्टली। जो विंडोज है एग्जैक्टली ये क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके। देखिए, सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम्स की एक सीरीज होती है। स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज की डिवाइस है। प्रोसेसर, प्रोसेसर है, या आउटपुट डिवाइस है। तो जो विंडोज होता है एग्जैक्टली वो होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज, यानी सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बोर्डम। ए है क्रॉसिंग आर्म्स अक्रॉस द चेस्ट, बी लुकिंग स्ट्रेट वे, सी टचिंग द ईयर्स, एंड डी नन ऑफ द एबव। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो बोर्डम को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आप कभी बोर होते हैं, कुछ होते हैं, तो आप स्ट्रेट देखते रहते हैं, सीधे देखते रहते हैं, तो वो आपको रिप्रेजेंट करता है कि आप बोर हो रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा आप लुकिंग स्ट्रेट वे। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज द रोल ऑफ असिस्टेंट इन इंटरव्यू, यानी इसमें से कौन सा ऐसा चीज़ है जो इंटरव्यू में असिस्टेंट का रोल प्ले करता है। 4 ऑप्शन आपके। ए अपीयरेंस, बी बिहेवियर, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है आपका बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फिल इन द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। इसमें आपको प्रीपोजिशन फिल करना है। सेंटेंस है आपका, समवन इज नॉकिंग स्पेस द डोर। समवन इज नॉकिंग यानी दरवाजे पे कोई दस्तक दे रहा है, ऐसा आपका सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा एट। समवन इज नॉकिंग एट द डोर।
क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल WH वर्ड, यानी ये जो सेंटेंस बन रहा है यहाँ पे कौन सा WH वर्ड सुटेबली फिट होगा। स्पेस इज द वर्किंग, वेयर इज ही, वेयर इज ही द वर्किंग, व्हेन इज ही वर्किंग, व्हाट इज ही वर्किंग, नन ऑफ दीज। तो इज ही वर्किंग मतलब है वेयर, वह कहाँ काम करता है या वह कहाँ काम कर रहे हैं। इज ही वर्किंग है तो वह कहाँ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा वेयर इज ही वर्किंग। क्वेश्चन नंबर 14 है, देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ब फॉर्म। करण स्पेस द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी विद कंटिन्यूअस इफर्ट। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, करण इंक्रीज द मार्केट शेयर ऑफ द कंपनी विद द कंटिन्यूअस इफर्ट, यानी करण ने मार्केट शेयर कंटिन्यूअस इफर्ट से जो कंपनी में था मार्केट शेयर उसको इंक्रीज कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द रीजन फॉर अ प्रॉब्लम। 4 ऑप्शन आपके, मिसअंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन लिस्ट, अनएबल टू गेट द नीड ऑफ द स्पीकर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अ रिज्यूमे। नेम एंड एड्रेस, डेली एक्टिविटीज़, डिस्क्रिप्शन ऑफ एजुकेशन, बोथ ए एंड सी। तो जो आपका रिज्यूमे होता है या करिकुलम विटाए जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें आपका नेम एंड एड्रेस होना चाहिए, साथ में आपकी एजुकेशन का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, हेलो अनुभव, दिस इज सिंधे, मे आई नो समथिंग अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट, हु इज़ द स्पीकर इन दिस कन्वर्सेशन। हेलो अनुभव, दिस इज सिंधे, मतलब सिंधे अनुभव से बोल रहे हैं, हेलो अनुभव मैं सिंधे, मे आई नो समथिंग अबाउट यस्टरडेज इंसिडेंट, क्या मैं कल के इंसिडेंट के बारे में कुछ जान सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंधे अनुभव से कह रहे हैं, यानी स्पीकर कौन हुआ हमारा, सिंधे। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, स्पीकर इसमें कौन कौन है, अनुभव, सिंधे, रिसीवर, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर होगा आपका सिंधे इज द स्पीकर, यानी सिंधे इसमें स्पीकर है इस कन्वर्सेशन में। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट विल बी द सुटेबल मेजर फॉर अ बैग फाउंड इन बस। अगर आप बस में एक बैग पाते हैं तो आप क्या करेंगे, इट्स चेकिंग, इन्फॉर्मिंग पुलिस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा आपको इन्फॉर्मिंग पुलिस। आप बैग को चेक नहीं करेंगे, उसमें कुछ भी हो सकता है, मे बी बॉम्ब हो सकता है या कोई एक्सप्लोसिव मटेरियल हो सकता है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द सक्सेस फीचर फॉर एन इंडस्ट्रियलिस्ट, यानी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके सक्सेस फीचर में इसमें क्या इंक्लूड होता है। 4 ऑप्शन देखिए, राइट डिसीजन, राइट टाइम, एबिलिटी टू डू समथिंग न्यू इन प्लेस ऑफ ट्रेडिशनल वन, बिलीव इन हिज ऑन हिज वर्क एबिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट अगर वो सक्सेस होते हैं तो ये तीनों फीचर उनमें होते हैं, यानी राइट आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट आर ट्रेडिशंस एंड बिलीव्स इन कम्युनिकेशन, असिस्टेंस, हर्डल्स, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपका हर्डल्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज प्रोनाउंसिएशन बेसिकली, यानी जो प्रोनाउंसिएशन है बेसिकली क्या होता है, अ मेथड, अ वर्ड, अ फ्रेज, नन ऑफ दीज। तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो आपका एक मेथड होता है, मेथड। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट इज स्ट्रेस बेसिकली, यानी स्ट्रेस जो है बेसिकली क्या है, टेक्स्ट, फोर्स, कॉन्टेक्स्ट, नन ऑफ दीज। राइट आंसर आपका फोर्स, स्ट्रेस जो होता है एक तरह का फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन एसएमएस। ये देखिए आजकल एसएमएस में एक शॉर्ट, जैसा एसएमएस का फुल फॉर्म भी है शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, तो आजकल इतने ज़्यादा शॉर्टकट यूज़ हो रहे हैं, जैसे एक शॉर्टकट इसमें दिया हुआ है देखिए, UR2C2LV, ऐसा हम जनरली एसएमएस में टाइप करते हैं, जैसे गुड नाइट को आजकल लोग GD9NT लिख देते हैं। इसी तरह से इसका आप अगर अप्रोप्रिएट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करना होगा, इसका क्या मतलब है, क्या सेलेक्ट करेंगे, UR2 क्यूरियस टू लविंग, UR2 क्यूट टू लव, यू राइट्स टू कंपनी टू लविंग, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपका UR2 क्यूट टू लव। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ अ सुटेबल कंजंक्शन, ही इज़ नॉट ओनली अ लायर स्पेस आल्सो अ चीट। तो यहाँ पे आपका जो कंजंक्शन आएगा वो आएगा बट, ही इज़ नॉट ओनली अ लायर बट आल्सो अ चीट, वह सिर्फ झूठा ही नहीं है बल्कि चीट, धोखेबाज भी है। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंशियली रिलेटेड पार्ट ऑफ रीडिंग प्रोसेस। 4 ऑप्शन आपके, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, रिफाइनमेंट, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है
कंटिन्यूस डेवलपमेंट, जो रीडिंग प्रोसेस होता है ये कंटिन्यूस डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो ये 25 क्वेश्चन थे आपके सेमेस्टर 1 2018 के। इसके बाद हम सेमेस्टर 2 2018 का पेपर करेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। साथ ही आपको देखिए यहाँ पे वीडियो में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक सीरीज़ दिख रही होगी जिसमें 30 वीडियोज़ हैं। आप सारे वीडियो चैप्टर वाइज और कुछ एग्ज़ाम पेपर जो सॉल्व हुए उसको देख सकते हैं। और चैनल का भी आपको एक लिंक दिख रहा होगा चैनल के लोगों के साथ, आप उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आने वाले टाइम की जो भी वीडियोज़ हों आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ध्यान रखिए चैनल को सब्सक्राइब करते टाइम आप नोटिफिकेशन पे ऑल ज़रूर क्लिक करिएगा, जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब करने के बाद। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।